जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद में एक बात जो हम लोगों को पक्के तौर से पता थी वो ये था कि टीम इंडिया में भौकाल तो मचने वाला है, क्योंकि आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने अपनी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर ली कि अब आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खत्म हो चुके हो कि आप नहीं पहुंचने वाले हो। लेकिन उसके बाद में ड्रेसिंग रूम से कुछ चीज़ें लीक होकर सामने आ गई कि भैया गौतम गंभीर साहब ने वहाँ पर क्या कुछ किया है, अभी बताऊंगा आपको डिटेल में। और उसके बाद फिर गौतम गंभीर साहब ने बाहर आकर बढ़िया तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चीज़ों का बढ़िया माकूल जवाब भी दिया। जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी बेसिकली वैसे ही हुई। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें दरअसल इस हद तक पहुंची क्यों हैं। दरअसल टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से एक बड़ी बात निकल कर सामने आई। वो बात ये थी कि हेड कोच गौतम गंभीर का पेशेंस, धैर्य अब टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे टीम इंडिया का चौथा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों 184 रन से हारकर सीरीज भी वो लगभग हार चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या बोल दिया था गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जिसको कि लेकर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती चली हैं। अगर हम बात करें मेलबर्न टेस्ट की, सबसे पहले तो दिन का जो पांचवा दिन था, टेस्ट मैच का जो पांचवा दिन था, उसके फाइनल सेशन में एक तरीके से टीम इंडिया के लिए एक बुरा सपना के तौर पर वो बनकर आया। जब इंडिया टी ब्रेक के बाद वापस फील्ड पर खेलने के लिए गई, तब लग रहा था कि ड्रॉ एक सेफ ऑप्शन है और टीम इंडिया भी उसी के लिए पुश कर रहा था। दरअसल जो सेकंड सेशन था वो जायसवाल और ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छे से खेला था और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को एक तरीके से पूरी तरीके से हेल्पलेस कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड सेशन शुरू होते ही चीज़ें और गेम पूरी तरीके से पलट गई। नादन लायन और ट्रेविस हेड ने एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी के साथ में अटैक किया और बस पंत ने एक हाफ ट्रैकर बॉल पे लॉफ्टेड शॉट मारने के लिए गए और डीप में खड़े हुए मिचेल मार्श को कैच दे दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह थी कि इंडियन बैटर्स उस समय तक कोई गलती नहीं कर रहे थे। इवन ऑस्ट्रेलिया भी इसी गेम के ऊपर काम कर रहा था कि इंडियंस ही कुछ गलती करें, और पंत ने वही एक गलती कर दी। पंत के आउट होते ही मिडिल ऑर्डर एक तरीके से कोलैप्स कर गया। इंडिया ने अपने लास्ट सेशन में सिर्फ 34 रन से स्कोर करने में 7 विकेट खो दी और सिर्फ 155 के स्कोर्स पर इंडिया ऑल आउट हो गई। मैच के बाद में गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में अपनी जो पेशेंस है वो इसी पॉइंट पर खो बैठे। जो रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब से गंभीर ने प्लेयर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया और कहा कि अब बहुत हो चुका है तुम लोगों का, तुम लोग लिटरली जाग रहे हो या सो रहे हो। मैं अब तक चुप था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ फॉर ग्रांटेड लो। दरअसल यहां पर गंभीर का मैसेज क्लियर था। टीम से जो एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर आप वो डिलीवर करने में अनसक्सेसफुल हो तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे, आप उनसे बच नहीं सकते। गंभीर ने किसी स्पेसिफिक प्लेयर का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने क्लियर तौर पर कहा था कि अपने नेचुरल गेम को भूल जाओ और सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। टीम की ज़रूरत के मुताबिक आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वरना टीम में आपकी जगह बनाए रखना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। ये स्पीच सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक वेकअप कॉल था जो कि हर एक प्लेयर के लिए ज़रूरी था। गंभीर ने राहुल द्रविड़ के बाद कोचिंग रोल संभाला है, लेकिन उनका टेन्योर अभी तक उतना स्मूथ नहीं रहा है। श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से घर पे वाइट वॉश हो गए और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। पहले टेस्ट मैच में बुमराह की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने एक इंस्पिरेशन दिखाई थी, अलग तरह का गेम दिखाया था, लेकिन उसके बाद से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है, डाउनहिल ही जा रहा है। तो यहाँ पर गंभीर की जो वार्निंग है वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लगती। जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि अगले 6 महीने टीम को उनका प्लान फॉलो करना पड़ेगा और जो भी प्लेयर्स उनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट जाएंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू नोट रेडी है और कुछ भी नहीं। गंभीर अब टीम के स्टाइल और अप्रोच को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे, ये बात तय है। अब सबका फोकस होने वाला है जो कि सिडनी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसके ऊपर। गंभीर का कोई क्लियर मैसेज है कि भाई परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम में रहेंगे, वरना टीम से बाहर हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई दो राय नहीं। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद में 3 चीज़ें हैं जो कि निकल कर आई हैं। वो ये कि कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कम है, ट्रस्ट ऐसा लग रहा है प्लेयर्स में आपस में कम है, और सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा जो प्लेयर्स टीम से ड्रॉप हो रहे हैं उनको ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिर तुमको ड्रॉप क्यों किया जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात, जो गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने सिंपल तौर पर कहा कि जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग हैं भारतीय क्रिकेट सेफ हैंड्स में रहेगा। केवल एक चीज़ जो आपको वहां बनाए रखती है वो है आपकी परफॉर्मेंस। कोच और खिलाड़ी के बीच ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई हैं वो वहीं पर रहनी चाहिए।
ड्रेसिंग रूम में कोई भी बातचीत जो हुई है वो वहां से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि गंभीर को भी इस बात का पूरा पूरा इल्म है कि भाई बातें जो हैं बाहर अगर आ रही हैं तो वो गलत हो रहा है, क्योंकि इससे जो एक आपका सेफ स्पेस क्रिएटेड रहता है ना, वो स्पेस आपका खत्म होता है। सिंपल सी बात है। गंभीर ने इसके आगे कहा कि हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, हम लोग कल विकेट को देखेंगे और हमारी लास्ट 11 की डिक्लेरेशन करेंगे। ड्रेसिंग रूम में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टीम गेम है और अगर आप सभी इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इस हिसाब से चलना भी पड़ेगा। गंभीर ने जो भी ये बहसबाजी की बातें आ रही हैं उसके ऊपर कहा कि ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। मुझे किसी रिपोर्ट पर कोई कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें हमको हासिल करनी भी पड़ेंगी। गंभीर ने यह भी कहा कि उन्होंने सीनियर बैट्समैन विराट कोहली और कैप्टन रोहित शर्मा से टेस्ट मैच जीतने की स्ट्रैटेजी के अलावा कोई और बातचीत नहीं करी है। हर एक खिलाड़ी को पता है कि उसको कहाँ पर सुधार करना है और हमने उनसे एक ही बात करी है कि टेस्ट मैच आखिर कैसे जीत सकते हैं और उसको लेकर हमको क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और बोला तो ये भी जा रहा है कि भाई रोहित जो है वो सिडनी टेस्ट के बाद में वैसे भी संन्यास ले सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा को चांस मिलेगा, क्योंकि एज अ प्लेयर जब से वो सेकंड टेस्ट मैच में जुड़े हैं वो एज अ प्लेयर बुरी तरह फेल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट उनकी कैप्टनसी के ऊपर भी दिखाई दिया है। तो गंभीर ने से भी अभी सवाल पूछा गया रोहित शर्मा को लेकर, तो गंभीर ने कहा कि कल पिच देखने के बाद ही हम टॉस के पॉइंट पर प्लेइंग 11 का फैसला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात, रोहित को लेकर गंभीर का कोई डायरेक्ट जवाब ना देना ये कई लोगों के लिए स्पेकुलेशंस भी खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में रोहित शर्मा सीनियर टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। इसके अलावा रोहित के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर भी गंभीर से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है हेड कोच होने के नाते मैं ये काम कर सकता हूं और ये बेहतर भी है। दरअसल गंभीर के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गंभीर के अगेंस्ट में जब भी कोई बात ऐसी उठती है तो वो हमेशा ही अपफ्रंटली सामने आकर बात कहते हैं, वो छुपने वाला काम नहीं करते। और इसके पहले सिडनी टेस्ट से पहले आकाशदीप को लेकर भी टीम इंडिया को एक बड़ा सेटबैक हुआ है, उनकी पीठ में दर्द उठा है और उसी के चलते वो सिडनी टेस्ट मैच से बाहर भी हो सकते हैं। गंभीर ने आकाशदीप को लेकर कहा कि वो पीठ की प्रॉब्लम के कारण बाहर, आखिरी 11 में जो फैसला है वो वैसे ही पिच को देखकर लिया जाएगा और आकाश ने वैसे भी पिछले कुल 2 टेस्ट मैचों में 87.5 ओवर्स फेंके हैं और उनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्कलोड हो सकती है। आकाश ने ब्रिस्बेन और मेलबर्न में 2 टेस्ट मैच कुल मिलाकर 5 विकेट लिए। हालांकि उनकी बॉलिंग में काफ़ी कैचेस भी छूटे तो एक वो भी उनके लिए ड्रॉबैक रहा, वरना वो और विकेट निकाल सकते थे। इसी के साथ में ट्रेविस हेड ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद में एक बात तय है कि इंडिया को उनकी काट ढूंढनी ही पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मिचेल मार्श को अगले मैच से बाहर करके ब्यू वेबस्टर को यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए फिर से एक अनजान खिलाड़ी के तौर पर ही इस मैच से जुड़ने वाले हैं। तो बेसिक सी बात यह है, यहाँ पर इस समय टीम इंडिया के इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों के चक्कर में कहीं ना कहीं जो टीम का एक जो माहौल है वो थोड़ा सा टेंस ज़रूर बन चुका है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में कि ये टीम इंडिया के लिए कितनी बुरी साबित हो सकती है और क्या आपको वाकई में अभी भी गंभीर की कोचिंग के ऊपर और रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर भरोसा बचा है? जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।